नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृणाल ठाकुर। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 की। ये रिपोर्ट क्या है? ये एक सालाना रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया में हो रहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रुझानों को बताती है। इसका उद्देश्य है FDI की निगरानी करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देना, नीति निर्माताओं और निवेशकों को दिशा देना। मुख्य वैश्विक निष्कर्ष: वर्ष 2024 में वैश्विक FDI में 11% की गिरावट, अब कुल $1.5 ट्रिलियन रह गया है। डिजिटल सेक्टर में निवेश दोगुना हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स में निवेश तेजी से बढ़ा। SDG क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, पानी, स्वच्छता में निवेश 25% से 33% तक गिर गया। अफ्रीका में FDI 75% बढ़ा, वहीं चीन में 29% गिरावट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस IPF में 26% की गिरावट, खासकर गरीब देशों पर असर। भूराजनीतिक तनाव की वजह से कंपनियां वैश्विक निवेश की जगह अब घरेलू और क्षेत्रीय निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। सकारात्मक पहलू: डिजिटल सेक्टर का उभार, AI, डेटा सेंटर्स, चिप्स में निवेश। अफ्रीका में नया भरोसा, मिस्र में $35 अरब की परियोजना। भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों में स्थिर निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, EV, डिजिटल सेवाओं में मजबूती। नकारात्मक पहलू: SDG क्षेत्रों में गिरता निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, खाद्य क्षेत्र प्रभावित। बुनियादी ढांचे के लिए कम फंडिंग, गरीब देशों में विकास धीमा। राजनीतिक तनाव, वैश्विक निवेश के रास्ते में बाधा। चीन में FDI में तेज गिरावट, 29% कमी। भारत का प्रदर्शन: भारत में $28 अरब का FDI आया। सेमीकंडक्टर, EV पार्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में। भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश में भी 20% की वृद्धि। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सिफारिशें: 1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएं, जैसे ब्रॉडबैंड और डेटा सेंटर्स। 2. SDG फाइनेंसिंग मजबूत करें, विकास बैंकों और सरकारी कोषों का उपयोग करें। 3. नीतियों में समन्वय, डिजिटल, औद्योगिक और पर्यावरण नीति को जोड़ें। 4. जोखिम कम करें, पब्लिक प्राइवेट फंडिंग मॉडल अपनाएं। 5. IP और डेटा कानून सुधारें, निवेशकों का विश्वास बढ़ाएं। 6. क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएं, वैश्विक अस्थिरता से बचने के लिए। निष्कर्ष: दुनिया में निवेश घट रहा है, खासकर SDG और आधारभूत ढांचे में। डिजिटल सेक्टर नई उम्मीद बनकर उभरा है। भारत को अवसर है कि वो डिजिटल और सप्लाई चेन निवेश का वैश्विक केंद्र बने। वैश्विक सहयोग और नवाचार आधारित फाइनेंसिंग से निवेश को और समावेशी व टिकाऊ बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।